गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम जा रहे हैं गणपति के दर्शन करने। इसी के साथ में अपना पहला ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो हम यहाँ से निकल गए गणपति जी के दर्शन के लिए और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। बारिश बारिश जैसा मौसम था आज भी। बाकी 2 दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम 2 दिन से प्लान कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज मौसम अच्छा था, बारिश जैसा था लेकिन बारिश नहीं हो रहा था, इसलिए हम निकल पड़े गणपति जी के दर्शन के लिए। रास्ते में हमें बहुत दूर जाना था और 1 घंटे का रास्ता था। तो हमने रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुके और अपने गाड़ी का टंकी फुल करवाए और टायर का हवा भी था, थोड़ा कम था तो भी फुल करवाए। हमें जाना था पुणे के मेन सिटी में, जो यहाँ से 1 घंटे के लगभग का रास्ता था। फिर हमने मैप लगाया और चल पड़े गणपति बप्पा के दर्शन के लिए। और पहुँचने के बाद पहला दर्शन हमें इस गणपति जी के हुए, जो बहुत ही प्यारे कांच के लाइट से सजाया हुआ था, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो घर से निकले हुए बहुत टाइम हो गया था, तो हम वहाँ पे जाके भूख लग रही थी तो वड़ा पाव खाए और छोटे छोटे बच्चे जो अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे वो खड़े होके हम देखे। मुश्किल से बच्चे 5-6 साल के थे जो इतनी अच्छी अच्छी सर्कस दिखा रहे थे, गाने पे डांस कर रहे थे रस्सी के ऊपर। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो हमें नज़र आया इतना बड़ा तिरंगा, जो अपने देश की शान है। हमने उसका भी वीडियो बनाया। और फिर हमें सेकंड दर्शन हुए इस गणपति जी के, जो बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन हमें यहाँ पे 20 से 25 मिनट में दर्शन हो गए। लोग भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था। ऊपर से इतनी सारी गर्मी हो रही थी, तो गणपति बप्पा हमारे बारे में सोचते हुए प्यारी प्यारी रिम झिम बारिश करने लगे और उससे थोड़ी गर्मी कम हुई। फिर अंदर जाने के बाद जो व्यू था, इतना प्यारा सजा रखा था सब लोगों ने। पानी के अंदर शिवलिंग रख रखा था, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। पानी का कलर, शिवलिंग का कलर, प्लस उसमें जो लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, जो उसमें चढ़ावा चढ़ा रहे थे, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। मन को इतनी शांति मिल रही थी कि जैसा लग रहा था वहीं पे रुक जाए, लेकिन वहाँ पे जगह ही नहीं था रुकने के लिए, इसलिए हम दर्शन किए और जो भी था चढ़ावा था वो चढ़ाए। और एक तो बहुत प्यारा लग रहा था, जो स्लो मोशन में म्यूजिक बजा रखा था ओम नमः शिवाय का, वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, स्लो मोशन में था। और जो भी वहाँ की सजावट थी उस पर परफेक्ट मैच कर रहा था और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का सब स्टोरी बता रहे थे। सबसे मेन पार्ट शुरू होता है अब, जिसके लिए हम दर्शन के लिए आए थे। सबसे ज़्यादा हमें इस मूर्ति में टाइम लगी, जो यहाँ पे राइमिंग हमें 3 से 4 घंटा लगा, जो हम लाइन में खड़े थे। छोटी सी जगह में 2 से 2.5 लाख लोग खड़े थे, जो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं था, कोई किसी को बोलने वाला नहीं था। सब एक दूसरे को धक्का दे के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसलिए कि ये जो मूर्ति है इनकी बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों के मन में। वहाँ पे पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस का भी कोई नहीं सुन रहा था। लोगों की श्रद्धा है, इसलिए सब एक दूसरे को पीछे छोड़ के दर्शन करना जाना चाह रहे थे। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। मतलब जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था उनका नाम है डंगरू सेठ, सब उनको बोलते हैं। उनके सपने में गणपति जी आए थे और उसी से वो इंस्पायर होकर उन्होंने गणेश जी की मूर्ति बनवाई थी और मंदिर भी बनवाया था। तो सबका कहना है कि यहाँ पे जाके जो भी कोई भी मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। शायद इसलिए लोगों की इतनी भीड़ थी, जो इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए थे। इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा था कि सब अपने अपने बच्चों को कंधे पे उठा लिए थे, और छोटी सी जगह में इतना ज़्यादा क्राउड होना कम बात नहीं। घंटे के बाद जब हम मंदिर के पास पहुँचे, तो हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन ले लिए, क्योंकि अंदर जाने का मतलब और 2-3 घंटा लग जाता, और हम बहुत दूर से गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसलिए हम बाहर से गणपति बप्पा को प्रणाम किए और प्रसाद लिए और चले गए। कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा था। मंदिर में जाने के लिए 3 गेट था, जो आगे वाला 2 गेट था वहीं से लोग पहले जा के दर्शन कर रहे थे और पीछे के लोग पीछे ही रह जा रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हम बोले कि अब ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए हम लोग वहाँ से चले गए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी का नाटक चल रहा था, जो सब लोग उनकी स्टोरी बता के नाटक कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे 5-10 मिनट तक रुके, स्टोरी देखी, और फिर वहाँ से जाने के बाद हमें दूसरे गणपति बप्पा के दर्शन हुए। जो मतलब यहाँ पे
यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं था, क्राउड नहीं था। यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए, जो भी अच्छे से दर्शन हुए। जो भी चढ़ावा लेके गए थे इन सारे गणपतियों पे चढ़ाए। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी गणपति थी, बहुत प्यारा सजावट कर रखा था सब लोगों ने, बहुत सुंदर थी। वहाँ पे आप अगर जाते हो मेन सिटी पुणे में, तो आपको हर 50 मीटर पे 100 मीटर पे एक प्यारी प्यारी सी गणपति का पंडाल देखने को मिलेगा। और वहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर की जगह में पूरी गणपति ही बिठा रखी है, जो आप चाहते हो दर्शन करने के लिए, तो आपके बहुत अच्छे से दर्शन हो सकते हैं वहाँ पे। फिर सब जगह दर्शन करने के बाद यहाँ का कुछ अलग ही माहौल था। सब डीजे लगा के डांस कर रहे थे, किसी को किसी की फिक्र नहीं थी। हमने बहुत सारे गणपति के दर्शन किए, हमें बहुत टाइम हो गया और मुझे पर्सनली ये गणपति जी बहुत अच्छे लगे। यहाँ की जो सजावट थी, जो थीम था, एकदम शांति वाली। फिर यहाँ पे ये वाली गणपति जी भी बहुत प्यारे थे। यहाँ पे भी एक छोटा सा सिनेरियो लगा रखा था और ऐसे करके हमने छोटी छोटी गणपति के बहुत सारे दर्शन किए। जहाँ की सजावट कोई कोई बहुत प्यारी सजावट थी और बहुत अच्छा लगा घूम के। गणपति का दर्शन हो गया ये साल, बहुत अच्छे से गणपति गई, सबके गणपति के दर्शन हो गए। फिर वहाँ से हम सारे छोटे छोटे गणपतियों के दर्शन किए, जो छोटी छोटी बिठा रखी थी। मैंने बहुत सारे गणपतियों के शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम मार्केट के तरफ गए, तो वहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बिक रही थी। और ये तो बहुत ही अच्छा गणपति बिठा रखा था, जो ऊपर बिठा रखा था। नीचे आने जाने वालों का ख्याल रखे कि ज़्यादा क्राउड ना हो। ये भी गणपति जी बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे भी छत्रपति शिवाजी का नाटक चल रहा था और यहाँ पे तो हम बहुत टाइम तक बैठे थे, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। सब यहाँ पे डांस कर रहे थे और अलग सा ही माहौल था। तो यहाँ पे हम 15-20 मिनट बैठे, फिर नाटक देखे और फिर वहाँ यहाँ से देखने के बाद हम जाते हैं दूसरी गणपति जी के पास, जिसका चूहा बहुत प्यारा था गणपति जी का। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम और भी छोटी छोटी बहुत सारी गणपति जी थी, जिनके थीम, ये गणपति भी बहुत प्यारे थे, जिनमें पानी, आग, फिर से लाइट, सारी चीज़ों का मिक्स किया हुआ थीम बना था, जो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ से हम दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बैठे थे, रेस्ट किए, फिर मुंबई का फेमस वड़ा पाव खाए। फिर वहाँ से रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे गए, तो ये वाली गणपति जी मिली, जो ये भी बहुत प्यारी थी। थोड़ा सा अंदर था, लेकिन बहुत अच्छा महल की तरह सजा रखा था। और इन गणपति का सूंड जो था, जो उठा हुआ था, तो वो ये और भी प्यारी लग रही थी। इतने सारे गणपति जी के दर्शन करने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जो हम इतना क्राउड में जो फंसे हुए थे, वहाँ पे हमें चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पब्लिक जो थी वो हमें अपने आप ही धक्का मार के आगे लेके जा रही थी, और अगर हमें पीछे जाना था तो हमें पीछे मुड़ना पड़ रहा था। फिर उसके बाद खुद पब्लिक पीछे धक्का मार के लेके जा रही थी। फिर यहाँ आने के बाद बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, बलून्स लगे थे, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे खिलौने थे, जो अगर कोई अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाता है तो उनके लिए बहुत प्यारे प्यारे खिलौने, ड्रेसेस सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़े से स्वीट्स लिए यहाँ से और खाए। फिर वहाँ से आने के बाद हमें मिला शनिवार वाड़ा। फिर वहाँ से रात का टाइम था, इसलिए सेफ्टी पर्पस उसको बंद करके रखा हुआ था। यहीं पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू।